श्री संपाति जी मिले, जटायु का भाई संपाति, खाने के लिए दौड़ा, हम खा जाएंगे। हनुमान जी बोले, एक जटायु जी थे जो राम जी के लिए अपना तन त्याग दिए, एक तुम हो जो राम जी के काज के लिए खा रहे हो। संपाति ने जैसे ही सुना तो बोले, तुम जटायु को जानते हो? हनुमान जी बोले, जानते नहीं, अभी अभी राम जी के लिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। संपाति जैसे ही सुनते हैं आंखों से आंसू आ जाते हैं, हमारे भाई ने राम काज के लिए शरीर त्याग दिया। अरे जब हमारा भाई राम काज के लिए तन त्याग सकता तो तुम चिंता मत करो, हमें सागर के किनारे तक ले चलो, हम जल दे दें ताकि अपने भाई को स्मरण कर लें, और इसके बाद में हम आपको माता जानकी की खोज बताएंगे। किसी ने कहा कि हमें तो दिखाई नहीं पड़ रही, तुम्हें कैसे पड़ेगी? तो श्री जटायु जी कहते हैं, आपको नहीं दिखाई पड़ेगी लेकिन हमें दिखाई पड़ेगी। बोले क्यों? मैं देखा तुम नाही गीदय दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तक करत्यूं कछुक सहाय तुम्हार। श्री संपाति जी कहते हैं, हम गीधराज हैं, हमारी दृष्टि दूर तक जाती है। ये संकेत बड़ा अच्छा है। संकेत क्या है? मानव संकेत ये कह रहा हो कि भक्ति को देखने के लिए दूर दृष्टि चाहिए, और जो अपनी दूर दृष्टि रखता है वही भक्ति को देख पाता है, और जो भक्ति को देख पाता है वही भगवान को पा पाता है। दृष्टि दूर रखना चाहिए, दूर दृष्टि। एक आदमी से किसी ने पूछा, क्यों दिखाई देता है? बोले, हमें नहीं दिखाई देता। और दूसरे ने मजाक में बोला, वो सामने क्या है? आसमान में। बोले, वो तो चंद्रमा है। बोले, अब इसके भी ऊपर देखोगे तो कितना ऊंचा तो दिखाई देता है। तो कितनी अद्भुत बात है। तो चंद्रमा दिखाई देता है लोगों को, लेकिन एक बात है, लोगों को सब कुछ दिखाई देता पर खुद के अवगुण नहीं दिखाई देता। अब बुरा ना माने तो एक बात बोले, यहाँ सब विद्वान बैठे हैं, बहुत लोगों को ज्ञान का घमंड होता है, और घमंड का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। और ज्ञान का घमंड होना बड़ी बात नहीं है पागलों, बड़ी बात तो तब है जब तुम्हें घमंड का ज्ञान हो जाए, और जो जिसे घमंड का ज्ञान हो जाता है वही भगवान का भक्त कहलाता है। एक बात है इसी में, ऐसे समझो, हम अगर अपने मकान की छत पर चढ़ जाएं तो दूसरे का मकान तो देख सकते हैं पर खुद का मकान की छत पर चढ़ने से दूसरे का मकान दिखाई देता है, स्वयं का नहीं दिखाई देता है। मेरे प्रिय साधको, हम बताना यही चाहते, जब व्यक्ति अभिमान की छत पर चढ़ जाता है तो दूसरे के अवगुण दिखाई देते हैं पर खुद के नहीं दिखाई देते। इसलिए दुनिया में अभिमान में नहीं, भगवान के स्वाभिमान में जीना चाहिए, ताकि अपने अवगुण दिखाई पड़े। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, यहां संपाति जी कैसे? बूढ़े। और बूढ़े का मतलब क्या है महाराज? बूढ़े का मतलब ये, सलाह हमेशा बूढ़ों से ही लेनी चाहिए। सलाह बूढ़ों से ही लेनी चाहिए। हनुमान जी ने सलाह जामवंत जी जैसे बूढ़े, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़े से ही ली। बोले क्यों? बोले जो सलाह बड़ों से लेते हैं वो कभी जो है घाटा नहीं खाते। वृद्धों के पास अपनी उम्र का अनुभव होता है। अब बूढ़े बूढ़े होते इसलिए बूढ़ों से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन आजकल के लड़के तो लड़के ही हैं, और गांधी धाम के लोगों का तो कहना ही क्या। एक बार की बात हमें याद आई, एक लड़का को एक लड़की से इलू इलू हो गया, लबेरिया। एक होता है मलेरिया, मलेरिया हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, भाई इंजेक्शन लगवा लो ठीक हो जाओ। लेकिन ये कि महाराज जी लबेरिया, इसका कोई इंजेक्शन आज लोग नहीं बचा, बना ही नहीं, कोरोना से भी खत्म रहा। तो गांधी धाम का एक व्यक्ति जिसका नाम चंगीला, उसको लबेरिया हो गया। लबेरिया हुआ तो जैसे ही लबेरिया हुआ तो पत्नी जो होने वाली थी उससे कहा कि अपने बाप से बात करो, शादी हो जाए। उसने कहा हमारा बाप खत्म ना। बोले हम बात करें।
लड़का गया, हमें आपकी बेटी से प्यार है, शादी करनी है। बाप ने कहा ठीक है कर लो शादी। बाप मूड़ी था, बोले लेकिन शर्त एक है। बोले क्या? बोले बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। बारात में शादी तय है, लेकिन बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। लड़का को तो लबेरिया सिर चढ़ के बोल रहा था, अपने बाप से बोला तुम भी बूढ़े, फूफा जी से बोले तुम भी बूढ़े, क्या करोगे? अब ऐसे भी बूढ़ों का काम ही क्या है, नागिन डांस तो जवान करते हैं, बूढ़े तो सिर्फ मुंह फुलाने के काम आते हैं। फूफा तो नाराज ही घूमता रहता पूरी शादी में। मौसा जी की पूछो ही मत, उनको फोटो को खींचने के लिए कोई पूछता ही नहीं। तो बूढ़े लड़का बोला पिताजी क्षमा करो हमारी शादी हो जाने दो, फिर बाद में सब मिल लेना, इसलिए कोई नहीं जाएगा। लेकिन लड़के का नाना नाराज हो गया। लड़के का नाना बोला शादी हो या ना हो बारात में तो मैं जाऊंगा। अब कहा ये बड़ी आफत है, और जिसका नाम ही है नाना, जिसे कहते ही है नाना, वो नाना बोला हम तो जाएंगे, नाना हम तो जाएंगे, नाना हम तो जाएंगे। अब लड़कों ने कहा ये तो बड़ी आफत है, क्या करें? एक लड़का बोला कोई दिक्कत नहीं नाना, कोई टेंशन नहीं, एक आदमी को तो संभाल लेंगे। बोले क्या? बोले एक काम करो, इन्हें सामान में फिट कर दो, जब भामर हो जाएगी तब निकालेंगे। नाना की भी जिद पूरी। और सुनो गाड़ी का लॉक लगा देंगे, पानी वहीं रख देंगे, पीते रहो बैठे रहो। नहीं मान रहे। नाना बोला रख दो। नाना को रख दिया, ऊपर से पोटली रख दी, कपड़ा रख दिए, फलों की टोकरी रख दी, पानी बोतल भीतर रख दी, पीते रहना मर जाओगे। नाना बैठ गया। बारात गई और जैसे ही गांव में पहुंची बारात, तो लड़की के पिता ने किसी को भेज करके कहा देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया। देखा कोई बूढ़ा नहीं। तो फिर से लड़की के पिता ने एक खबर और भेजी। बोले जाओ खबर करो कि शादी तो हमें करनी है, तय है, लेकिन एक अंतिम शर्त और। इस गांव के बाहर में जो नदी बह रही है, उस नदी में अगर शुद्ध दूध की धार बहा दी जाए तो शादी होगी। लड़के बोले अब ले हो गई शादी। अब नदी में शुद्ध दूध की धार कौन बहावे भाई, मिलावटी हो तो चल जाए। शुद्ध दूध की धार। लड़के बोले वापस चलो, भाड़ में गया, अब नहीं होनी है, शर्त पूरी हो ही नहीं सकती। एक व्यक्ति बोला जब चल रही हो तो नाना जी को क्यों मारे ले रहे, उन्हें निकालो बाहर। गेट खोला नाना जी बोले शादी हो गई। अरे बोले कहाँ भाई, बारात वापस जा रही। किस बात पे? अरे बोले वो कह रहे हैं कि इस गांव के बाहर में जो नदी बह रही है उसमें शुद्ध दूध की धार बहाओ तभी वहां पर पड़ेगी। नाना बोला इतनी छोटी बातों पर बारात थोड़ी वापस ले जाती है। तो लड़के बोले तुम्हें छोटी बात लग रही, इतनी बड़ी बात है, शुद्ध दूध की व्यवस्था इतनी होगी कहां से, पर बहाना शुद्ध दूध कहां से? अरे बोले चिंता मत करो, बोले तुम भी खबर कर दो कि शुद्ध दूध की व्यवस्था हो गई है, पर हमारी भी एक शर्त है, हम शुद्ध दूध की धार इतनी बहवाएंगे धारा कि पूरे गांव में दूध दूध भर जाएगा, लेकिन शर्त यह है पानी खाली तुम्हें करवाना पड़ेगा। पानी तुम्हें खाली करवाना। संदेश वाहक वापस आया, लड़की के पिता से बोला कि बारात वालों की खबर है कि शुद्ध दूध की व्यवस्था हो गई, और बहाने के लिए हम तैयार हैं, पर उनकी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले पानी की धार, पानी तुम्हें खाली करवाना पड़ेगा। लड़की का पिता बोला जरा देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया, कोई बूढ़ा तो नहीं आया। ये बूढ़ों की समझदारी होती है। इसलिए मेरे पागलों याद रखना, जीवन में कोई भी फैसला लेना तो बड़ों से ही लेना चाहिए। जो ना माने बड़ों की सीख ले, खपड़िया मांगे भीख। इसलिए हनुमान जी महाराज संपाति से ही बात करते हैं, जामवंत से, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। इसलिए अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने के लिए हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों से पूछना चाहिए। अच्छा बड़े बड़े ही होते हैं, बड़े बड़े ही होते हैं। एक बार अहमदाबाद से एक ट्रेन के डिब्बा में 10-12 लड़के चढ़े। अच्छा इनका नाम ही है लड़के। यहां भी लड़े, वहां भी लड़े, घर में भी लड़े, बाहर भी लड़े, इसलिए इनको कहते हैं लड़के। लड़के चढ़े, डब्बा खाली, एक बूढ़ा आदमी 50 साल का बैठा, केवल 50 साल का बूढ़ा आदमी। लड़के चले, ट्रेन चली अहमदाबाद से गांधी धाम। बीच में लड़के बोले बोर हो रहे हैं, चलो कुछ करो। तो दूसरा बोला क्या करें? बोले एक काम करो, चेन्नई खींचो, ट्रेन रुकेगी। तीसरा बोला वहां पढ़ो, 500 रुपया जुर्माना, 6 माह की जेल।
लड़के बोले हम लोग 500 रुपया नहीं जोड़ सकते? हाँ जोड़ सकते हैं। तो किसी ने 100 किसी ने 200 निकाले, 1200 रुपया हो गए। एक लड़का की जेब में डाल दिया, बोले एक काम करो तुम रख लो, हम चैन खींचते हैं, मजा लेते हैं, टीसी आएगा, अधिकारी आएंगे, 500 रुपया दे देंगे। तब तक एक लड़का बोला कि चैन भी रुक जाएगी, ट्रेन भी रुक जाएगी, रुपया भी 1 रुपया खर्च नहीं होगा। बोले कैसे? बोले ये जो बूढ़ा आदमी बैठा है, हम सब लोग अलग अलग सीट पे बैठ जाएंगे, अधिकारी आएगा बता देंगे दादाजी ने खींची, इनकी करामात है, ये जो बूढ़े हैं, सफेद दाढ़ी है, इनकी देन है। अच्छा हाँ। लड़के बोले जी ठीक उपाय है। अब दादाजी हाथ जोड़े, नहीं ऐसा मत करो बच्चों, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, क्यों ऐसा हमें फंसा रहे हो बेफिजूली है। अच्छा कई लोगों को दूसरों को सताने में बड़ा मजा आता है, कोई गिड़गिड़ाए हाथ जोड़े बड़ा मजा आता है, लड़कों को और मजा आया। आहा, एक लड़के ने ली सो चैन खींच दी, जैसे ही खींची अधिकारी आए, क्या बात है ट्रेन को किसने खींचा? सब लड़के इशारा करके बोले दादाजी, ये बूढ़े दादाजी। अब दादाजी ने सोचा कि भले ही हम कुछ भी कहें पर इनका बहुमत है, हमारी कौन सुनेगा। तो दादाजी भी भगवान की ऐसी मति हो गई उनकी, हाथ जोड़ के दादाजी बोले श्रीमान चैन ना खींचे तो क्या करें? अधिकारी बोला क्यों? अरे बोले लूट हो गई हमारी। किसने लूटा? ये 12 लड़कों ने मिलकर लूटा, 1200 रुपया हमारी जेब में थे, निकाल लिए, ये जो लड़का है इसकी जेब में डले। अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो देख लो देख लो। अब उनके सामने पूरी घटना घटी थी, उनके ही सामने पूरी घटना घटी थी, उन्हें तो दिखाई देता था। जैसे ही अधिकारियों ने देखा, अधिकारियों ने पकड़ा उस लड़के को, लड़के भागने लगे, पकड़ा, जेब में चेक किया, 1200 निकले, बात सही निकली। दादाजी की पीठ थपथपाई गई, 1200 रुपया दिया गया, 500 इनाम दिया गया, लड़के पकड़े गए। और जब पकड़े गए, आगे रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो दादाजी बैठे और लड़के जाने लगी जेल। अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए दादाजी बोले ये दाढ़ी वैसे ही सफेद नहीं हो गई ऐसे ही गोदरेज डाई से सफेद नहीं हुई है, अनुभव में सफेद हुई है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हम आपको बताना यही चाहते हैं, हनुमान जी से यही सीख लेना चाहिए, जो अपने बड़ों का सम्मान करता है वही इस दुनिया में सफल हो जाता है। हनुमान जी महाराज ने संपाति की बात को माना। संपाति ने देख करके बताया, क्या बताया? लंका में माता जानकी जी अशोक वाटिका के मध्य में एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। अब जामवंती जी बोले लंका कौन जाएगा? किसी ने कहा आप ही बताओ। अंगद जी आप जाओ। अंगद कहा जाम में पारा, जिये संशय कछु फिर बारा। अंगद जी कहते हम चले तो जाएंगे, लौटने में हमारा इंजन फेल हो सकता है। अच्छा अंगद जी डर क्यों रहे लंका जाने के लिए? अंगद जी को एक भय है, रावण का बेटा अक्षय कुमार, अगर अंगद जी अक्षय कुमार को देख लेते तो शायद अंगद जी मर जाता, ये डर है। इसलिए अंगद जी कह रहे हम चले तो जाएंगे, वापस आना बड़ा मुश्किल है। किसी ने कहा अंगद जी नहीं जा रहे, जामवंत जी से कहा तुम ही चले जाओ, बूढ़े आदमी काम बढ़िया करोगे। तो जामवंत जी बोले बलिबादत प्रभु बाड़ियो, सो तन बरन न जाए, उभय घरी मह दीनी, सात प्रदीक्षण धाय। जामवंती जी बोले भैया अब हम बूढ़े हो गए, जवान थे तब हम भी चले जाते, अब हमारा भी बुढ़ापा आ गया, इंजन में ज्यादा दम नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते। किसी ने कहा आप नहीं जा रहे, आप नहीं जा रहे, पे जाएगा कौन? तब तक सबका ध्यान श्री हनुमान जी की तरफ गया। हनुमान जी, लेकिन मैं देखा आंखें नीचे बैठे, क्यों आंख नीच करके बंद करके क्यों बैठे हो? हनुमान जी कह रहे सुनो, भक्ति का पता लगाना है तो ध्यान की आवश्यकता है, और भगवान को पाना है तो हनुमान की आवश्यकता है। ध्यान में श्री हनुमान जी बैठे। यहां पर जामवंत जी ने चाल चली, क्या? जामवंत कहे तुम सब लायक। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं आप सभी लायक हो, उठो। हनुमान जी नहीं उठे। अच्छा, कहाँ रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। हे बलवान हनुमान उठो, क्यों चुप्पी साध करके बैठे हो? हनुमान जी नहीं उठे, नहीं उठे। क्या किया जाए?
जामवंत जी ने बुद्धि लगाई, एक काम करें, इनके पिताजी का नाम लें, पिताजी का नाम लेंगे तो उठेंगे। पवन तनय बल पवन समाना। हे हनुमान जी, तुम्हारे बाप का नाम पवन और तुम पवन पुत्र हो, पवन के समान बलवान हो, इसलिए तुम्हारा नाम हनुमान है। जागो, उठो, जाओ लंका। हनुमान जी नहीं उठे। अब महिमा गाई, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, बलवान हो, हनुमान जी लंका जाओ। हनुमान जी नहीं उठे। फिर से महिमा गाई, कवन सुकाज कठिन जग आही। कवन सुकाज कठिन जग माही। 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 जो नहीं हो ताक तुम पाही। जो नहीं हो ताक तुम पाही। हनुमान जी, आपके लिए कोई भी काम कठिन? अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन है क्या? अरे जोर से बोलो। नहीं है। पर क्या हनुमान जी उठे? नहीं उठे। लेकिन अब हनुमान जी उठे कब? कब उठे? जब जामवंत जी चिल्ला करके बोले, ओ राम काज लगी तब अवतारा। सुनता ही भयं पर्वतारा। सुनता ही भयं पर्वतारा। राम काज लगी तब अवतारा। सुनता ही भयं पर्वतारा। सुनता ही भयं पर्वतारा। सुनता ही भयं पर्वतारा। हरिये राम काज लगी तब अवतारा। सुनता ही भयं पर्वतारा। सुनता ही भयं पर्वतारा। कनक बरन तन तेज विराजा। मानव अपर गिरहि कर राजा। मानव अपर गिरहि कर राजा। मानव अपर गिरहि कर राजा। जैसे ही जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी महाराज, आपका अवतार खाने के लिए नहीं हुआ, अरे यहां तक कि ध्यान लगाने के लिए नहीं हुआ। तो हनुमान जी बोले, किस लिए हुआ? राम काज लगी तब अवतारा। आपका अवतार ही राम के काज को पूर्ण करने के लिए हुआ, और यही कला होनी चाहिए। हनुमान जी अपने नाम से नहीं उठे, बाप के नाम से भी नहीं उठे, अपने प्रभाव से भी नहीं उठे, लेकिन राम जी के स्वभाव से हनुमान जी खड़े हो गए। और जैसे ही राम जी का नाम लिया कि राम काज के लिए तुम्हारा वीर बजरंग बली महावीर हनुमान आपका अवतार हुआ, तो सुनतई भयं पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज पर्वत के समान बड़े हो गए, और बड़े नहीं भय, खड़े हो गए। और केवल खड़े नहीं भय, सिंह नाद कर बारही बारा। लीलय नागो जल निधि खारा। लीलय नागो जल निधि खारा। लीलय नागो जल निधि। हनुमान जी महाराज ने सिंह की तरह गर्जना की, और गर्जना जैसे कि बानर भालू कप गए। जय हो हनुमान जी। और हनुमान जी रुके नहीं। हनुमान जी महाराज चिघारते हुए जामवंत जी से बोले, साहत सहाय राम नहीं मारी। आन हो यहाँ त्रिकूट उतारी। आन हो यहाँ त्रिकूट उतारी। आन हो यहाँ त्रिकूट उतारी। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावट दीजो मोई। उचित सिखावट दीजो मोई। उचित सिखावट दीजे मोई। उचित सिखावट दीजे मोई।
को उठा करके ले आऊं। जामवंत, कहो तो मैं रावण को मार करके माता जानकी जी को ले आऊं, और कहो तो पूरी त्रिकूट पर्वत पर विद्यमान लंका को मसल डालूं। बताओ क्या करना है? इतना तेज हनुमान जी का देख करके जामवंत जी बोले, रुको रुको महाराज, रुको रुको, राम कथा आप ही पूरी मत कर दो, रुक जाओ रुक जाओ, क्या करना है? तब जामवंत जी ने बड़े प्यार पूर्वक श्री हनुमान जी से कहा, इतना करहूं तात तुम जाई, सीता देखी कहाँ सुधी आई। हे हनुमान जी, तुम जाकर के केवल माता जानकी जी की खबर लेकर आओ। हनुमान जी बोले, हम तैयार हैं। किसी ने जामवंत जी से कहा कि इतना ही काम क्यों बताया? जामवंत जी बोले, हनुमान जी सब काम थोक में करते हैं, उन्हें इतना बताओ वो फुल करके आएंगे, देखना। बोले मतलब? अच्छा, हनुमान जी का पूरा चरित्र थोक में है। हनुमान जी से कहा कि जानकी जी की खबर ले आओ, वे लंका जला के आओ। उनसे कहा कि संजीवनी बूटी ले आओ, वे पर्वत उठा के ले आओ। उनसे कहा कि जाओ वैद्य को ले आओ, वे वैद्य की पूरी डिस्पेंसरी उठा ले आओ। सुसैन वैद्य। मतलब हनुमान जी का चरित्र एकदम थोक में है। मानो हनुमान जी कहना चाहे तो हमसे कोई भी काम करवाओ, इकट्ठा करवाओ, फुटकर में हमें आनंद आता ही नहीं है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज जैसे ही सुनते हैं, चलने की तैयारी करते हैं। पंचम सोपान सुंदरकांड जब प्रारंभ होता, जामवंत जी के वचनों को मानकर सिंधु तीरे एक भूधर, सुंदरकांड की चर्चा है तो सुंदर आएगा ही। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, कौतुक कुंदी चढ़ूता ऊपर, कौतुक कुंदी चढ़ूता। समुद्र के किनारे एक पर्वत, पर्वत मतलब गिरी, गिरी गिरी मतलब पर्वत, पर्वत के ऊपर हनुमान जी कूद करके चढ़ गए। और कितनी अद्भुत बात है कि पर्वत भी, गिरी भी बड़ा, और हनुमान जी भी पर्वत के समान कनक भूद्राकार शरीरा। अब तो एक पर्वत के ऊपर दूसरा पर्वत बैठा हुआ है। किसी ने कहा कि एक तो वैसे ही ऊंचा पर्वत है, आप भी इतने ऊंचे की क्या जरूरत है? हनुमान जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। बोले सुनो, लंका है भोग की नगरी, और भोग को दूर से ही देखने में ठीक है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। और कितना अच्छा संकेत है हनुमान जी का। बोले भोग को दूर से देखना चाहिए, योग को नजदीक से देखना चाहिए। जो भोग को दूर से देखता है वासना में नहीं फंसता, जो योग को नजदीक से देखता है उपासना उसे प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी महाराज पर्वत के ऊपर चढ़ गए, और जैसे ही छलांग मारी तो जहीं गिरी चरण ते हनुमंता, चल मुसुगा पाताल तुरंता। वो पर्वत पाताल में चला गया। हनुमान जी छलांग मारकर ऊपर चले गए। हनुमान जी गए, जैसे ही गए तो देवताओं को लगा कि ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और कई बार सबके मन में शंका आती है, और शंका आनी चाहिए, लेकिन याद रखना जो शंका परमात्मा पर करता है उसकी सूप नखा जैसी नाक कान कट जाती है, और जो प्रतीक्षा करता है सबरी जैसी, उनके घर प्रभु श्री राम आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? गुजरात कच्छ के पागलों, इसका मतलब सीधा सा है, भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए किसको भेजा? एहा जात पावन सुत देवन देवा, जाने बहुबल ज्योति से। एहा जात पावन सुत देवन देवा, बहुबल ज्योति से। एहा सुरसा नाम अहिन के श्री राम
देवताओं की माता हनुमान जी की परीक्षा लेने आ गई। रुक जाओ रुक जाओ रुको। हनुमान जी बोले क्या बात है माता? तो वो बोली आज सुरन मोहि दीन आहारा और सुनत वचन कहे पवन कुमारा। आज हमें देवताओं ने ब्रेकफास्ट करने के लिए भेजा है। हनुमान जी बोले ब्रेकफास्ट किसका करो? सुरसा देवी जी बोली तुम्हारा। हनुमान जी बोले धाबेली खानी चाहिए, हैं? फाफड़ा खाओ, धाबेली खाओ, डोसा खाओ, हैं? लेकिन हमें खा रहे हो। तो सुरसा नाम की देवी जी बोली नहीं हमारे तो आहार तुम ही हो। और कितनी अद्भुत बात। देवी जी सुरसा नाम की माता किसका आहार करना चाहिए? आहार मतलब खाना, हनुमान जी का। लेकिन बात बहुत अच्छी संकेत में हमें अच्छी लगी। बात ये लगी कि देखो भाई हनुमान जी कौन है? राम जी के दूत। और कितना अच्छा उदाहरण है, कितना अच्छा संकेत है। भगवान के भक्त के वचनों का जो आहार करता है उसका ही तो जगत में व्यवहार बदलता है। हमें आपके भोजन करना है। हनुमान जी बोले माता मान जाओ, राम हो काज सब करी हो। सुरसा माता ने बुद्धि कब देखी? पहले तो हनुमान जी ने कहा राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनावो। माता तुम्हें खाना है खा लेना, पर तब तक मत खाओ। कब तक? जब तक हम माता जानकी जी की खोज का पता प्रभु श्री राम को ना बता पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तब तक नहीं चलेगा, हम तो अभी खाएंगे। हनुमान जी बोले मान जाओ। नहीं मानी, ठीक है नहीं मानती तो खा जाओ। जो जन भरी ते ही बदन पसारा, एक योजन का मुख बड़ा किया हनुमान जी को खाने के लिए। हनुमान जी बोले ठीक है। अच्छा विचार करो, कई लोग हमने देखे गुटखा खाने वाले, उनका मुंह छोटा होता है पर पानी पूरी बड़ी होती है। हमने कई लोग देखे महाराज जी, हम एक जगह फुल्की, हमारी सबसे प्रिय डिश में फुल्की भी है, पानी पूरी। तो हम एक जगह दुकान पर खड़े हुए देखे रहे थे, तो वो पानी पूरी वाला हमारा बड़ा चेला बोला गुरुजी पाओगे? हमने पहले इन्हें पवा भाई साहब। और उनका मुंह इतना खुले, 1.5 इंची सांप को मुंह भी ना जा पाए, इतना सा मुंह खुले, इतना सा। हमने देखा वो फुल्की खा रहे, सो पूरी नहीं खा रहे, फोर फोर बेचारी खा रहे, कपड़ों पे पानी गिर रहा। अरे हम कहा इससे अच्छा तो तुम खाओ ही मत। फुल्की खाने का क्या मजा, एक बार में पूरा पाओ तब आनंद आता है। अच्छा हनुमान जी ने सोचा कि सुरसा नाम की माता जी ने मुंह तो बड़ा कर लिया। अच्छा मुंह बड़ा हो, समोसा छोटा तो खाया जा सकता, पर समोसा बड़ा हो और मुंह छोटा। हनुमान जी ने क्या बुद्धि लगाई, जैसे ही जो जन भरी ते ही बदन पसारा, फिर क्या कपि तनु कीन तू गगन विस्तारा। हनुमान जी ने अपना शरीर एकदम बड़ा कर लिया, भारी, डबल। अब डबल किया तो सुरसा नाम की माता जी ने आकलन किया, बोले इतने में तो इनके हाथ ही नहीं जाएंगे, क्या किया जाए? तो देवी जी ने और मुंह बड़ा किया। सो रहे जो जन मुख ते ही ठायऊ, जैसे ही 16 योजन का मुख बनाया तो तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब भी नहीं मानी सुरसा नाम की माता। सत जो जन ही आनन कीन्हा, 100 योजन का मुख जब सुरसा नाम की माता जी ने किया, और देखो यही ज्ञानियों की दृष्टि है। हनुमान जी ने सोचा 100 योजन, आहा 100 योजन तो बहुत हो गया भैया। कितना? 400 किलोमीटर का मुख। हनुमान जी ने सोचा 400 किलोमीटर का मुख, और अगर हमने शरीर बढ़ाया तो हमारा शरीर का नाक पहुंचेगा राम जी के पास, कान जानकी माता के पास। शरीर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। हनुमान जी ने मन में विचार किया 100 योजन का शरीर मुख है, अपन को शरीर नहीं बढ़ाना। क्या किया? अति लघु रूप पवन सुत मीरा। हनुमान जी छोटे से बन गए।
कितने छोटे, इतने छोटे। किसी ने हनुमान जी से कहा तुम छोटे क्यों बन गए? इस कथा का महाराज जी संकेत बहुत अच्छा है। क्या? दुनिया में जब सुरसा जैसा संकट भारी बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो कच्छ में रहने वाले प्रियजनों, जब सुरसा जैसा संकट बड़ा हो जाए तब तुम सामना मत करना, छोटे बनकर के खड़े हो जाना। संकट की आंधी ऊपर से निकल जाएगी, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। है? ये हनुमान जी का सिद्धांत। हनुमान जी ने क्या किया? सत्य जो जन तहीं आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीला। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण, हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया। माता का संकल्प था कि खाएंगे, हनुमान जी मुख में चले गए और दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने शुरू की। दुनिया की पहले एंडोस्कोपी महाराज जी, कैमरा बाद में गए, हनुमान जी पहले मुंह में गए थे और कैमरा को कहते हैं एंडोस्कोपी। और हनुमान जी ने भी जाकर के सुरसा माता के पेट में देखा, लीवर ठीक है, किडनी खराब तो नहीं हो गई, हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है, कहीं हार्ट में जम तो नहीं गया पानी, लंग्स ठीक चल रहे, फेफड़ा फाफड़ा देखा, फेफड़ा भी ठीक है। हनुमान जी महाराज पूरा चेक करके बाहर निकल आए। बोले माता जी तुम्हारा संकल्प था खाना, तो हम तुम्हारे मुंह में भी चले गए, बाहर भी निकल आए। तो एक सज्जन गुजरात के हमें मिले, बोले गुरु जी जब मुंह में हनुमान जी गए थे तब मुंह बंद नहीं किया सुरसा ने? हम कहा एक बात बताओ, छोटा सा दरवाजा कितनी जल्दी लग जाता? बोले 1 सेकंड में। हम कहा अगर बड़ा गेट हो 20 फुट चौड़ा एक दर पल्ला, 20 फुट चौड़ा दूसरा पल्ला, तो लगाने में देर तो लगेगा। बोलो देर लगेगा कि नहीं लगेगा? बोले देर लगेगा। हम कहा बड़े दरवाजे को लगाने में जिस प्रकार देर लगता है उसी प्रकार माता जी का मुंह छोटा थोड़ी है, 100 योजन का मुंह है, तो बंद करने में भी तो देर लगेगा। जब तक वो बंद नहीं कर पाई, शटर डाउन नहीं हो पाई, तब तक हनुमान जी चेक करके बिल्कुल जांच निकाल करके बाहर आ गए और जैसे ही बाहर आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी बोली, बदन पयठे पुनी बाहर आवा, मारा बिना सिर नावा। बदन पयठे पुनी बाहर आवा, मारा बिना सिर नावा। मोही सुरल जही लागी पठावा, मोही सुरल नहीं लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा, बुद्धि बल भरम तोर पावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। आइए भैया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज सुरसा के मुंह से बाहर निकल कर आ गए। मेरे प्रियजनों और राम कथा सुंदरकांड सुनने वाले श्रोताओं, यही हनुमान जी का चरित्र है कि जो बड़े बड़े संकट को भी पल में टाल देता है, जो बड़ी मुश्किलों से सबको निकाल देता है, उन्हीं को रामदूत हनुमान कहते हैं। और हम नहीं कहते। तुलसीदास जी की लेखनी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। बोलो बोलो बोलो, क्या? जो सुमरे हनुमत बलवीरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। दोनों हाथ उठाकर गाओ पागलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज सुरसा के सामने कैसे चले? देखो कितना दुर्गम काज था। कोई खाने वाला हो, बचाने वाला ना हो, तो बचना बड़ा मुश्किल है। कितना दुर्गम काज था। खाने वाला है, बचाने वाला कौन है? तो हनुमान जी बोले क्या चिंता करना है, जब लंका में माता जानकी जी की कोई रक्षा कर सकता है तो क्या हनुमान की रक्षा सागर में नहीं हो सकती? अच्छा
अच्छा, कितना अच्छा संकेत है पंडित जी। संकेत ये है कि अथाह सागर में रक्षा किसने की? हनुमान जी के ज्ञान में। लेकिन ज्ञान किसका? प्रभु श्री भगवान का। जिसे राम भगवान का ज्ञान होता है वही तो बुद्धिमान होता है, और जो बुद्धिमान होता है उसी को तो ये पदवी मिलती, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम गाइए। दुर्गम काज जगत के सुगम किसी के पास ज्ञान हो तो ज्ञानी आदमी बच सकता है। एक बार गांधी धाम का एक आदमी चंगीला ट्रेन पे बैठा आम लेकर, लेकिन ट्रेन में डिब्बा गलत हो गया, डिब्बा बैठा विकलांग डब्बा में। टीटी आया, टीसी, ए भाई तुम्हें शर्म नहीं आती? ये विकलांग डब्बा है, विकलांग डब्बा में तुम ठीक ठाक आदमी, तुम विकलांग हो नहीं, फिर भी बैठ गए। तो उसने बैग खोल करके कहा, उसने बुद्धि लगाई, बैग खोल कर देखो 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 क्या है, आप देखो। टीसी ने कहा ये तो आम है, आम है आम। तो मुस्कुराते हुए बोला ये आम साधारण आम नहीं है, लंगड़ा आम है। आम तो है पर ये साधारण आम नहीं है। बोले फिर? बोले ये लंगड़ा आम है। तो टीसी बोला मतलब? बोले एक लंगड़ा के साथ दूसरा तो फ्री है। दूसरा तो टीसी बोला नहीं नहीं एक फ्री तो है। तो बोले हम तो इतने लंगड़े आम लिए कि हमारे साथ तो पूरा डब्बा भर सकता है, वो तो हमारी बहादुरी का हो, हम इतने आमों में अकेले संभाल के चल रहे लंगड़े आमों को। खैर ये नहीं बताएंगे कि वो आदमी यहीं गुजरात का कच्छ का ही था। ये इसलिए नहीं बताएंगे कि ज्यादा बताएंगे तो 2 दिन, अभी 4 दिन कथा के बचे हुए हैं। तो देखो ज्ञान से कितनी अच्छी सरलता के साथ वो निकल गया। हम यही तुम्हें कहना चाहते हैं, ज्ञान होगा तो बड़ा से बड़ा संकट छोटे रूप में निकल जाएगा। लेकिन बड़े से बड़ा संकट छोटे रूप में निकल जाए ये ज्ञान की ताकत है, लेकिन संकट ही ना आए ये हनुमान की ताकत है। ज्ञान से संकट छोटे रूप में निकल जाए ये ज्ञान की ताकत है, लेकिन संकट ही ना आए ये किसकी ताकत है? भगवान की ताकत है। द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो, द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो। द्वारकाधीश को कौन कौन मानता है? तो कौन कौन चरणों में लेटना चाहता हूं? ताली बजाती हुए गाओ। द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो, द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो। जहाँ श्री ठाकुर जी विराजे पड़े रहो, जहाँ श्री ठाकुर जी विराजे पड़े रहो। द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो, द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो। अद्भुत अजब है मंदिर इनका, अद्भुत अजब है मंदिर इनका, अद्भुत अजब है मंदिर इनका। अद्भुत अजब है मंदिर इनका। सागर तट पर विराजे पड़े रहो, सागर तट पर विराजे पड़े रहो, द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो, द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो। आप लोगों को सुनकर इसलिए आनंद आएगा, इस गीत की रचना आज ही सुबह श्री हनुमान जी ने यहीं पर करवाई है। द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो, द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो। मैया रुक्मणी सोहे ऐसे, मैया रुक्मणी सोहे ऐसे। दिव्य छटा की बात कहूँ कैसे, दिव्य छटा की बात कहूँ कैसे। गगन तुम भी बाजे पड़े रहो, गगन तुम भी बाजे पड़े रहो, द्वारकाधीश दरवाजे पड़े
द्वारका जी के ऊपर विचार कर रहे थे तो मन में आया रणछोड़ दास जी विराजमान हैं कैसे? श्याम सुंदरी की मूरत सुंदर, श्याम सुंदर की मूरत सुंदर। आप भी गाओ ना, VIP हो। श्याम सुंदर की मूरति सुंदर, श्याम सुंदर की मूरति सुंदर। जगत के स्वामी मंदिर के अंदर, जगत के स्वामी मंदिर के अंदर, सबके स्वामी मंदिर के अंदर, जगत के स्वामी मंदिर के अंदर। एक मुनि मन लाजे पड़े, देख मुनि मन लाजे पड़े रहो। द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो, द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो। जहाँ श्री कृष्ण जी विराजे पड़े रहो, जहाँ श्री कृष्ण जी विराजे पड़े रहो। और द्वारकानाथ के चरणों में एक ही विनती, क्या? राजा रणछोड़ से विनती हमारी, राजा रणछोड़ से विनती हमारी। कौन कौन अर्जी लगाना चाह रहा है? जरा हाथ उठाओ। राजा रणछोड़ से विनती हमारी, राजा रणछोड़ से विनती हमारी। दास धीरेन्द्र को बना लो पुजारी, दास गुरुवर को बना लो पुजारी। दास धीरेन्द्र को बना लो पुजारी, दास गुरुवर को बना लो पुजारी। जय श्री कृष्ण बोले पड़े रहो, जय श्री कृष्ण बोले पड़े रहो। द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो, द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो। जहाँ श्री कृष्ण जी विराजे पड़े रहो, जहाँ श्री कृष्ण जी विराजे पड़े रहो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो, जहाँ श्री कृष्ण जी विराजे पड़े रहो। क्यों? राजा रणछोड़ से विनती हमारी, क्या? दास धीरेन्द्र को बना लो पुजारी। तो भगवान पूछेंगे तुम पुजारी बन जाओगे तो क्या करोगे? अरे जय श्री कृष्णा बोले पड़े रहो, श्री कृष्ण बोले पड़े रहो। एक बात बोले, कह दो, बोलो। जिनका मन सच्चा होता है ना, उनका हर काम अच्छा होता है। जिनका मन सच्चा होता है उनका हर काम अच्छा होता है, और जिनका मन सच्चा होता है वही तो दिल से बच्चा होता है। और जिनका मन सच्चा नहीं होता वह व्यक्ति हर काम में कच्चा होता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी है सच्चे। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। हनुमान जी से हमने एक चीज सीखी। पूछो क्या सीखी? पर्वतों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। पर्वतों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, लेकिन तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। पर्वतों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, लेकिन इंसानों से जो टकराए इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, लेकिन शैतानों को भी जो ठिकाने लगाए उसे ही तो बागेश्वर हनुमान कहते हैं। तो हनुमान जी महाराज लंका की गली में ठिकाने लगा रहे किसको?
निश्चर ये के सिंधु महाराई। निश्चर ये के सिंधु महाराई। करी माया नभ की खगड़ाई। कर माया नभ के खगड़ाई। सुंदरकांड के दोहा नंबर 2 की पहली चौपाई। कर माया नभ के खगड़ाई। कर माया नभ के खगड़ाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई। जल बिलोक तिनके परछाई। जल बिलोक तिनके परछाई। निशिचर ये के सिंधु महाराई। निश्चर ये के सिंधु महाराई। निशिचर ये के सिंधु 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 समुद्र के बीच में एक निश्चरी रहती। कौन सी? जो ऊपर से उड़ते हुए पक्षियों को देख करके जल की छाया में छाया को पकड़कर पक्षियों को मार करके खा जाती। वही छल हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने राम नाम सत्य कर दिया, मार दिया। तो मेरे पागलों, बात यहां संकेत में यह है कि जो शैतानों को ठिकाने लगाते हैं वो हनुमान जी हैं। और इस बात की वर्णन पुष्टि रामचरितमानस के अलावा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में भी किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ओ महावीर जब नाम सुना। अच्छा एक बात बताएं, कह दो, बताओ। गांव में कोई अगर तुमसे गांव में झूठा कह दे, भाई वहां से अकेले मत निकलना, वहां भूत रहता है, और धोखे से रात को निकलना पड़ जाए, धोखे से रात को निकलना पड़ जाए अकेले, फिर देखो तुम इतने हनुमान जी याद आते हैं। जय हनुमान ज्ञान सागर, भूत पिशाच निकट नहीं। अच्छा धोखे से कपड़ा किसी में उलझ जाए, अकेले हो रात को, फिर भूत पिशाच निकट नहीं आ रहा, कपड़ा कोई फंसा दे, किसी बार तार में, बारी में, कांटे में चिपक जाए कपड़ा, आ रहा पसीना पसीना, पकड़ लिया भूत ने, पकड़ लिया भूत ने। घर पर दौड़े दौड़े भागे भागे आते, 3 दिन तक बुखार रहता, क्या हुआ? भूत ने पकड़ लिया था। वो तो बड़ी किस्मत थी, हम तो कपड़ा छोड़ के ही भागे आए। ठटरी के बारे नक कटा, आगी के लगे, धूमकेतु। अरे भाई, एक गांव के झूठ मूठ के आदमी ने बता दिया वहां से मत निकलना, भूत रहता है। मेरे पागलों, हमारे वेद पुराण भी तो हजारों सालों से कह रहे कि कण कण में भगवान रहता है। तो जहां भूत तुम्हें मारने वाला है तो बचाने वाला परमात्मा भी तो वहीं विराजमान है। लेकिन हम लोग कितने मूर्ख, भूत पर भरोसा हो जाता, भगवान पर होता है क्या? होता है? अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है। हम लोग तो भगवान से ही पूछे, क्या पंडित जी भगवान होते हैं क्या? भगवान होते हैं? कितनी विचित्र बात है। भगवान का पता पूछते, क्या भगवान होते हैं? हम ये कहते भगवान ना होते तो क्या तुम होते? लोग हमारे पास पूछने आते, क्या भगवान होते? मेरे पागलों, हम उनको यही जवाब देना चाहेंगे, भगवान ना होते तो क्या हम होते? एक बात बता दी जाए, भगवान ना होते, अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई में। भगवान सर्वत्र सर्व विद्यमान है, कण कण में शंकर बसे।
कण कण में श्री शंकर जी विद्यमान है, भगवान भूत भावन भोलेनाथ राम जी हनुमान जी विराजमान है। फिर जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो जिस भावना से भगवान को देखेगा भगवान उसको वैसे ही दिखाई पड़ेंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जो जैसा देखेगा उसे वैसा ही दिखाई पड़ेगा। एक बार अंधों के गांव में हाथी आया। हाथी मतलब एलिफेंट। हाथी अंधों के गांव में आया, अंधे ही अंधे रहते थे। एक व्यक्ति ने कहा हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। हाथी के महावत ने कहा हाथी आया, अंधे देख भागे। भाई देख तो सकते नहीं, पकड़ के देख ले। किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने सूंड, किसी ने पैर, किसी ने कान। और जब हाथी चला गया अंधे आपस में बैठे, दूसरा बोला क्यों तुमने हाथी को छुआ? एक बोला हमने तो छुआ। कैसा होता है? पतला पतला सांप जैसा। उसने पूंछ पकड़ी। दूसरा बोला धक तेरी, तुमने नहीं छुआ हाथी को तो हमने छुआ, हाथी खम्मा जैसा मोटा होता है। उसने पैर पकड़े। तीसरा बोला तुम दोनों ही झूठे रहे, तुम दोनों को ही हाथी नहीं छूने को मिला, हाथी तो हमें छूने को मिला, सूपा जैसा होता है। अब बताओ, कह तो तीनों सही रहे, कह रहे कि नहीं? तीनों सही कह रहे, पर जिसने जितना जाना उतना ही तो कह रहा। यही हम तुम्हें बताना चाहते हैं, परमात्मा के प्रति कहने वाले सब सही कहते हैं। जो जितना जानता है उतना ही कह पाता है। लेकिन मेरे प्यारे, जो हनुमान जी का भक्त हो जाता है वो भगवान को उतना जान लेता है कि वो भगवान के समान ही हो जाता है। हनुमान जी आगे बढ़े। हनुमान जी आगे कहां गए? लंका के किनारे। लेकिन लंका के किनारे गए तो हनुमान जी ने सोचा ऐसे रूप में जाएंगे पकड़े जाएंगे। और कितनी अद्भुत बात है, कभी भी वो भोग की नगरी में असली रूप के नहीं लेकर के नहीं जाना चाहिए, पकड़े जाओ। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करना चाह रहे। पहले लंका का दूर से दर्शन किया। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट वीथि चारुपुर बहुविधि बना। अब विचार किया लंका जाना तो है, कौन से रूप में? मसक समान रूप कपिधारी, लंक्यों चलो सुमर नरहारी। लंका हनुमान जी मच्छर के समान बनकर गए। बोलो सीताराम। कैसे बन के गए हनुमान जी? मच्छर के समान। अच्छा महाराज, मच्छर के समान बनकर गए, मच्छर जैसे नहीं बन के गए, मच्छर नहीं बन के गए, मच्छर के समान। कुछ लोग बोले एक बात बताओ पंडित जी, हनुमान जी मच्छर बने? अरे हमने कहा मच्छर नहीं बने, मच्छर के जैसे बने। और तर्क वाले भी आदमी बड़े खतरनाक होते हैं। तब तक गांधी धाम का एक आदमी खड़ा हो गया, बोले गुरुजी जब हनुमान जी मच्छर के समान छोटे बने तो वो जो मुद्री थी वो कहां गई, जो अंगूठी थी वो कहां गई? जवाब देने वाले भी बड़े खतरनाक होते हैं। एक महात्मा ने जवाब दे दिया, बोले भैया एक बात बताओ, लंका में कितने बड़े बड़े लोग रहते थे? बोले 52 गज के। बोले 52 गज के आदमी को तुम्हारा छोटा सा मच्छर काम करेगा? बोले नहीं। बोले फिर मच्छर की भी तो साइज बड़ी होगी। हाँ। बोले बिल्ली बराबर तो होंगे। बोले जब बिल्ली बराबर अगर मच्छर होंगे तो उसके ही जैसे अगर हनुमान जी बने तो अंगूठी रखने में कोई दिक्कत तो नहीं गई होगी। तब तो अंगूठी रख गई होगी। बोले नहीं अब तो रख गई है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। हनुमान जी चले नरहरि का ध्यान करके। नरहरि कौन? एक तो नरसिंह भगवान, दूसरे नर रूप में हरि। लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। लोकाभिराम श्री राम नर रूप में हरि है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम।
नमामि रामं रघुवंशनाथम। नरहरि का ध्यान किया श्री हनुमान ने, और जैसे ही प्रवेश करना चाहा, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। लंकनी ने रोक लिया, ए चोर खबरदार रुक जाओ, हमारे रहते हुए लंका में कोई भी चोर प्रवेश नहीं कर सकता, हम चोरों को खा जाते हैं। हनुमान जी हंसते हुए बोले, देवी जी तुम चोरों को खाती हो कि रखाती हो? चोरों को तुम खाती हो या रखाती हो? लंकनी बोली मतलब? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, तुम चोरों को खाती हो या रखाती हो? लंकनी बोले, हम खाते हैं। हनुमान जी बोले, झूठ, अगर तुम चोरों को खाती होती तो सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा बाप रावण ही है। सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा ये राजा रावण है, जिसने हमारी माता जानकी जी का हरण कर लिया, और जब माता जानकी के हरण करने वाले चोर को तुमने खाया। सोई लंकनी बोली, चुप हो जा, हमें बात ही नहीं करनी। हनुमान जी बोले, बात करो या ना करो, हमें तो जाना। लंकनी बोली, हमारी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं हो सकती। हनुमान जी बोले, हमें आज्ञा मिल चुकी। किसकी? प्रभु श्री राम की। लंकनी बोली, हम खा जाएंगे। हनुमान जी समझ गए इसको ऐसे नहीं मानना है। हनुमान जी ने उसको प्रसाद दिया, मुठका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरती डन मणि, पुनि संभार उठी सो लंका, चोरी पानी कर विनय सशंका, चोरी पानी कर विनय सशंका। हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया, लंकनी के मुंह में मारा, और जैसे ही लंकनी के मुंह में लगा मुक्का, मुंह से निकला रक्त, और रक्त निकलते ही लंकनी हो गई विरक्त। विरक्त हो गई। और कितना अद्भुत संकेत! संकेत मेरे प्रिय पागलों, इस कथा का बहुत अच्छा। क्या? गंदे विकार भीतर भरे हों तो महात्मा का संग कर लेना चाहिए। महात्मा के संग से विकार निकल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, परमात्मा मिल जाते हैं। विकार निकल गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अंतिम बात, एक बात बताओ, मूली के पराठे अगर खाएं 10-20, किसके? मूली के पराठे, मूली की सलाद, दे मूली पे मूली। अच्छा, जब मूली खाएंगे तो दिन भर मूली तो बाहर आएगी। बोलो बोलो, आएगी कि नहीं? कई जगहों से आएगी, मुंह से भी। बोलो हाँ जी या ना जी, आएगी कि नहीं? अच्छा, बगल में बैठी हुए आदमी के तुम बगल में बैठ जाओ, तुरंत बैठ मूली खाएगी। अरे यार दूर बैठ, मूली बस आ जाए। अब बताओ, मूली भीतर क्या गई, वो बाहर असर कर। अच्छा, जो खाएगा वही तो बाहर निकलेगा। बोलो हाँ जी या ना जी, जोर से बोलो। मूली खाओगे, मूली की ही सुगंध बाहर आएगी। हम वही तुम्हें कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम वासना में पड़े रहोगे तो तुम्हें वासना की बातें ही समझ में आएंगी। अगर तुम्हारे अंदर उपासना व भक्ति भरी होगी तो भगवान की भक्ति ही तो बाहर आएगी। अच्छा, अब मूली किसी ने खा ली हो, एन भयंकर, और फिर कहे भाई महाराज हमसे गलती हो गई, मूली तो खा ली, कोई उपाय बताओ। कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन में पेट साफ हो जाएगा, हाजमोला खा ठीक हो जाएगा, फिर एकदम सही हो जाएगा। 2 दिन बाद असर नहीं रहेगा। तो वैद्य क्या करता है? दवा देता है। दवा कौन सी? पेट साफ करने की। पेट साफ हो जाता है, मूली निकल जाती है, पर मूली की दुर्गंध खत्म हो जाती है। यही हम तुम्हें कहना चाहते कि मन में जब वासना का विकार भरा हो तब संगत संतों की कर लेनी चाहिए। जो हनुमान चरित्र की कथा को सुनता है उसके अंदर का विकार बाहर निकल जाता है। कथा रूपी औषधि से उसके विचार बदल जाते हैं और वो उसका मन एकदम निर्मल हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा।
स्थिर मन मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चेत नवावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा एक बात बताओ, किसी को बुखार हो गया हो, दवाई जेब में डाल ले तो क्या बुखार उतरेगा? बोलो बोलो, अरे जवाब दिया करो। तुम लोग खा पी के नहीं आएगा, धाबेली कल से ज्यादा खा के आना, लेकिन इतनी मत खाना कि बगल वाले को टेंशन हो जाए। कम खा के आना, जो कम खाता है गम खाता है। हाँ तो अच्छा, दवा बुखार हो जाए, जुकाम, दवा जेब में डाल लो तो क्या ठीक होगा? कब ठीक होगा? जिस प्रकार दवा जेब में रखी हुई काम नहीं करती जब तक तन में न जाए, शरीर में जाने पर जिस प्रकार दवा असर करती है, उसी प्रकार भगवान की कथा कानों में भर जाने से काम नहीं करती, जब जीवन में उतारी जाए तभी भगवान की कथा काम करती है। अच्छा, भगवान की कथा, एक बात और कह दो, बोलो। जुबान की बात जब जीवन में उतरती है तभी रंग बिखरता है। जुबान की बात जब जीवन में उतरे तभी कुछ बड़ी बात। कई लोगों के पास जबान पे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, भगवान का भजन करना चाहिए, यही सार है, बाकी सब बेकार है, और दिन भर सीताराम सीताराम सीताराम। भैया समोसा ले आइए, समोसा, सीताराम सीताराम, पूरी ले आओ, पूरी पूरी, सीताराम सीताराम। ये जबान की बात नहीं है, जीवन की बात है। जब जबान पर बातें रहती हैं, राम राम नाम जबान पर रहेगा तो काम नहीं करेगा, लेकिन राम नाम जीवन में उतरेगा तो कल्याण करेगा। हम नहीं कहते कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पावनम पावनानाम। राम का नाम पावन करने वाला, कलयुग केवल नाम, कलयुग आधारा। सुमर सुमरी नर उतरहि पारा, सुमर सुमर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर 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 उतरहि पारा। राम का नाम पार करने वाला, किसमें? कलियुग में। जैसे जहर कोई जबरदस्ती पिला दे या जानबूझ के पियो या धोखे से पियो, जहर का काम क्या है? मारना। हाँ जी या ना जी? आग में हाथ, अग्नि में हाथ, धोखे से डालो, जानबूझ कर डालो, अग्नि का काम है जलाना। हाँ जी या ना जी?